सभी दोस्तों को प्यार भरा सलाम और आदाब। आज दूसरा दिन है और हंगर स्ट्राइक जो है यहाँ पर सौंदर द्रमण ग्राउंड में लगी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आज जुड़े हैं और कुछ लोग जो हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज हाफिज़ साहब से जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये हंगर स्ट्राइक जो है ये न सिर्फ हमारे लिए है, ये पूरे दक्षिण की आवाम के लिए है। तो इसमें आप लोगों का क्या रोल है और कहाँ तक ये हंगर स्ट्राइक अभी पहुँची है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आदाब। उम्मीद है कि दक्षिण के सभी लोग खैर व आफियत से होंगे और मैं दुआ भी करता हूँ कि तमाम लोग खैर व आफियत से रहें। और उसके बाद मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोई मसला दरपेश होता है तो हर वक्त आप बिल्कुल हाज़िर होते हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इस खिदमत खल्क का आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। और आपका जो सवाल रहा है इस वक्त कि कल से जो एक हड़ताल यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू हुई है, तो उसी के मुताल्लिक कल भी बहुत सारे हमारे भाई यहाँ पर जमा हो गए और हमारे जमा होने का जो मकसद है वो एक बेसिकल, वो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट, हमारा हक बनता है और हम कानून के दायरे में रहकर अपनी मांग को पूरा करवाना चाहते हैं। हम फितना फसाद वाले लोग नहीं हैं, हम अमन वाले लोग हैं। हमने हमेशा अमन का गहवारा यहाँ पर दिया है और भाईचारा का दर्ज दिया है। हम सब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भाईचारे से रह रहे हैं और उम्मीद है कि ता क़यामत तक हम भाईचारे से रहेंगे। और इस वक्त आप देख भी सकते हैं, यहाँ आप दिखा भी सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई यहाँ पर बिल्कुल जमा है। तो हमारे कुछ मुतालिबात है, वो मुतालिबात एक दो दिन से सुर्खियों में है, बहुत सारे अखबारात ने भी शाया उन्हें किया है और बहुत सारे टेलीविज़न चैनलों ने भी शाया किया है। लेकिन अफसोस की बात है, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम दक्षिण के रहने वाले लोग नहीं हैं? क्या हमारा हक नहीं बनता है? आखिर हमारी जो ये इंतज़ामिया ये जागेगी कब? ये होश के नाखून लेगी कब? क्या ये हमारी जानों का सौदा करते रहेंगे? मतलब अगर मैं आपसे बता दूं कि लगभग पिछले साल से इस साल तक 15 जानों का ज़िया हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई कि कोई ठोस कदम उठाते। मतलब कि परसों ही हमारे 5 जवानों की लाशें हमने उठाई अपने कंधों पर। हाँ, वो माँ बाप इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हैं। हाँ, उनसे उठना नहीं बनता है। एक जवान के तो 2 बच्चियाँ हैं, 1 महीने की, 1 साल की या 6 महीने की दूसरी बच्ची है। उन पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन अफसोस की बात है, इतना होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आज दूसरा दिन यहाँ पर है, लेकिन सुनने में आया कोई भी बड़ा अधिकारी यानी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो यहाँ पर नहीं आया। क्या उनका हक नहीं बनता? क्या हमने कोई दंगा यहाँ पर किया या दंगा हम करना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आईन के दायरे में रहकर उनसे बताना चाहते हैं कि खुदारा हमारे मसले की तरफ नज़र तो उठाओ, ज़रा देखो हमारी मांगे क्या है, हमारा जो बुनियादी हक है उसकी तरफ तो आप उठाओ नज़र। यानी सबसे बड़ा मसला जो है वो रोड का मसला इस वक्त है। यानी रोड जो सैंक्शन भी हुई है, सुनने में आया है कि लोहर जहाँ ये सुईद पुल है वहाँ तक सैंक्शन हुआ है, लेकिन ब्लैक टॉपिंग अभी नहीं हुई है। क्रैश बैरियर जो है इसका इंतज़ाम होना चाहिए था, नहीं हुआ है। अगर हम देखें कि जहाँ पर रोड को कुशादा करना है, खुला करना है, वहाँ पर तो ये नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी अभी, यानी हमारा ये मुद्दा है कि डंगडूरू से लेकर पूरा बंडारकुटू से लेकर फ़िलहाल सुई तक तो 44 फुट रोल होना ही चाहिए, हमारी मांग है। और सेफ्टी क्रैश बैरियर आप देखेंगे कि जब हिडन से हम गुजर रहे हैं डर लगता है चढ़ने में। सब कुछ अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में, हमारा ईमान है, यकीन है। लेकिन ये भी ज़रूरत है कि जब तक न उन चीज़ों को हम रखेंगे सामने तब तक हमारी हिफाजत नहीं हो सकती है। हाँ, तो मेरी ये गुजारिश रहेगी बहैसियत इमाम मरकज़ी जामे मस्जिद शरीफ सुई दक्षिण, हाँ, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से कि खुदारा हमारी तरफ नज़र उठाए, इंसाफ कीजिए। और उसके साथ साथ जो हमारे MLA है, यहाँ हमारे MPs है, या चाहे यहाँ की हुकूमत हो चाहे वो सेंटर की हुकूमत हो, उन तमाम से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस मसले की तरफ देखा जाए और जल्द अज जल्द इस पर नोटिस लिया जाए। हाँ, और मैं अपनी तरफ से दक्षिण के तमाम जितने भी गाँव हैं उन तमाम लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर एक बंदा इस
आंदोलन में शामिल हो जाए और बगैर किसी फितना फसाद के। हाँ, क्योंकि हम अमन वाले लोग हैं, उनको भी कहना चाहते हैं कि आप सब जमा हो जाए बगैर किसी पॉलिटिकल जमात के, यानी कोई सियासी जमात यहाँ पर हमने एडजस्ट नहीं करनी है, बल्कि एक दक्षिणी के होने की हैसियत से, इंसानियत की हैसियत से हमने यहाँ पर जमा होना है, अपनी आवाज़ को उठाना है और यह हमारा राइट बनता है, हमारा हक बनता है। अगर हम कानून के मुताबिक अपनी आवाज़ को उठाएंगे कोई हमारे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता है। इसलिए उन तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आए इसमें शामिल हो जाए और अपनी आवाज़ को कानून के मुताबिक उठाए। हाँ, और जो कोई भी यहाँ पर हाजिर हो जाएगा वो कोई फितना फसाद ना करे। अगर किसी ने फितना फसाद किया उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी। और इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। वस्सलाम।